आइए, परम पूज्य स्वामी जी महाराज आचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए हम आज का योग सत्र प्रारंभ करेंगे 3 बार ओंकार के जप के साथ। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनः अवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मायमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। इस कार्यक्रम को निरंतर चलाते हुए जिनके सानिध्य में, जिनके साथ में, जिनके पुरुषार्थ से चल रहा है, ऐसे हमारे पवन कुमार जी, जीएम जैविक अनुसंधान केंद्र पतंजलि योगपीठ हरिद्वार, मुनीलाल यादव जी जो मध्य प्रदेश के भारत स्वाभिमान के प्रभारी हैं, उनको भी प्रणाम करते हुए, और बहन जी जो सबसे निरंतर बात करते हुए, ऐसे योगाहर की टीम के सभी सदस्यगण और आप सभी जो निरंतर इस पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, इस पुण्य के कार्य में लगे हुए हैं, आप सभी को प्रणाम करते हुए आइए कुछ बातों से हम प्रारंभ करते हैं। हम बैठे बैठ करके पहले हम अपने जो शरीर है उसको पहले बताते हैं एकदम। कभी भी, क्योंकि आप में से कुछ लोगों की आयु 70 के आसपास है, कुछ 60 के आसपास है, और कुछ लोग मेरी उम्र के भी होंगे, तो एकदम ना तो कोई हैवी एक्सरसाइज करें और ना ही कोई ऐसे कठिन आसन करें। पहले हम अपने सूक्ष्म अभ्यास के माध्यम से बताते हैं शरीर को। आदरणीय आदरणीय भ्राता जी, जो 70 के ऊपर के हैं, वही हमारे यहाँ ऐसे युगाहार में बड़ा जो है खूब जी जी व्यायाम खूब तेज करते हैं। देखो हाथ उठ रहे हैं। जी और रमेश चंद जी जी मेहरा जी हैं, बिल्कुल डॉक्टर बिल्कुल। कुसुम भारद्वाज जी और जी जी जो हम लोग कम हैं वो थोड़े से बड़ी। जी विनायक जी। जी 72 years। जी जी बहुत 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 बढ़िया जी। तो मैं एक सामान्य बात कह रहा था कि यदि ऐसी आयु है तो उस आयु के, क्योंकि आप लोग 70 के नहीं है, आप लोग तो 30 और 35 के आयु वर्ग के हैं, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार हम देखें तो 3 भागों में बांटा गया शरीर को, 0 से 14 वर्ष, 14 से 60 वर्ष और 60 वर्ष से ऊपर। 60 वर्ष तक हमारे यहाँ जवान ही कहा जाता है वैसे तो, और 60-70 में कोई ज्यादा अंतर होता नहीं है। तो धीरे धीरे सांस भरते हुए दो दो तीन तीन अभ्यास, पूरी मुट्ठी बंद,
पूरा हाथ घुमा लेंगे ऐसे, कोहनियां मुड़ेंगी नहीं, ऐसे ही विपरीत। और आप जैसे लोगों को देख करके हमें भी उत्साह मिलता है, हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हमें भी ऐसे ही रहना है। तो ऐसे हमारे सभी पितृतुल्य बुजुर्ग जिनके पावन सानिध्य में ये कार्यक्रम भी चल रहा है, निरंतर चल रहा है। ऐसे अगला अभ्यास थोड़ा थोड़ा, और ये अभ्यास ऐसे हैं, दिखने में तो कहने में तो सूक्ष्म अभ्यास हैं, लेकिन ये निरंतर यदि हम करते रहें तो किसी प्रकार के जो ज्वाइंट में पेन है वे होता नहीं है, और हमारे शरीर के जो बड़े ज्वाइंट हैं वे रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड के सर्कुलेशन को या ब्लड की मात्रा को शरीर में बनाए रखने के लिए। तो यदि इसलिए कहा भी जाता है कि व्यायाम करते रहना चाहिए, क्योंकि व्यायाम करेंगे तो शरीर के बड़े ज्वाइंट का मूवमेंट होगा, और मूवमेंट होगा तो जो सिद्धांत है कि जहां गति है वहां शक्ति है, और जहां गति नहीं है वहां दुर्गति है। इसलिए ये सूक्ष्म अभ्यास सभी कर सकते हैं, कोई भी हो, किसी भी आयु वर्ग के हो, तो ये सभी को करना जरूरी भी है। और यदि हम थोड़ा और देर तक अभ्यास करें तो इनके करने से, और करेंगे सांस के साथ में ही, सांस भरना, बिना सांस के साथ तारतम्यता बनाते हुए ऐसे ऐसे ही पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे, और पैरों को खोल करके पहले ये जो हमारे पंजे हैं तो पंजों को, और इनसे पूरे जो अंग हैं हमारे, छोटे छोटे ज्वाइंट हैं, उन सब से एक तरंग जा रही है मस्तिष्क की ओर, वो बता रही है कि अब आप एक्टिवेट हो जाइए कुछ तीव्र व्यायाम करने के लिए। तो ऐसे विपरीत, थोड़ा सा पैर खोल लेंगे आगे से और अंदर की ओर, सांस भरते हुए और छोड़ते हुए बाहर की ओर। तो इससे हमारे पूरे जो पैर हैं, जो हड्डियां हैं हमारी, उनमें मूवमेंट, और उस मूवमेंट के कारण से जो तरंगे मस्तिष्क की ओर जा रही हैं, फिर मस्तिष्क सभी को बता भी रहा है कि अब आप एक्टिवेट, आपके ज्वाइंट्स हैं, छोटे छोटे अंग हैं, वे हो चुके हैं। ऐसे ही दोनों पैर ऐसे किए, कमर में दर्द है तो एक एक पैर से कर लेंगे, और कमर ठीक है ऐसे। चलिए अब खड़े हो जाएंगे हम, और खड़े होकर के करने वाले आसनों में जो अभ्यास है हमारे योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास ये करेंगे। और कभी भी ये ध्यान करेंगे, ये मैं जब स्कूलों में जाता हूँ योग कराने, मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे भी, आप तो बहुत अच्छे एकदम उठ गए, आप में से आदरणीय विनायक जी हैं, ठीक एकदम उठ गए, और लोग भी हैं, कुछ लोगों की वीडियो नहीं आ रही है। तो उठते समय कभी भी छोटे बच्चों की ओर हमें विशेष ध्यान करना है। कभी कभी बच्चे उठ नहीं पाते हैं, जैसे हमने बोल दिया उठो बैठो, तो अगर ऐसे सीधे उठ जा रहे हैं, बैठ जा रहे हैं, एकदम आपके परफेक्ट हैं, पैर ठीक हैं, घुटने ठीक हैं, स्वस्थ हैं। अब यदि कोई भी एक हाथ का, दोनों हाथों का, या पूरा आधा चक्कर लगा के, या पूरा 360 उठ रहे हैं, तो फिर समस्या है। तो बच्चों को देखना है, और ऐसे ही बच्चे यदि उठ जाएं तो एक पैर से उठ सकते हैं, ये ऐसे। तो ये ऐसे उठ रहे हैं, तो आयु चाहे कोई भी हो, हम यंग ही है, जवान ही है। चलिए, तो पहला अभ्यास
योगिक जॉगिंग का लंबी गहरी सांस भरते जाएंगे, सांसों का विशेष ध्यान। सांसों के साथ में यदि हम करते हैं तो थकान भी नहीं होती है और ऑक्सीजन का प्रवाह संबंधित अंग जो गतिशील है उसके ओर होना प्रारंभ होगा बहुत तेजी के साथ में, तो हम थकते भी नहीं है और लाभ भी पूर्ण मिलता है। यदि सांस को नियंत्रित तरीके से या सांस को पूरा नहीं भरेंगे, पूरा नहीं छोड़ेंगे तो उतना लाभ नहीं मिलता है। ऐसे पहला अभ्यास। दूसरा, ऐसे। तीसरा, और इसमें यह ध्यान रखेंगे कि ऊपर वाला हिस्सा झुकेगा नहीं, सीधे ही सीधा एकदम। ऐसे ही। और फास्ट करेंगे तो ऐसे ही। अगला अभ्यास, अर्ध बैठक। सांस के साथ में, एक सांस के साथ में एक अभ्यास। पूरा भी बैठ लेंगे यदि पूरा बैठ सकते हैं तो। एक सांस के साथ में एक अभ्यास। ऐसे। अगला अभ्यास, हनुमान बैठक। बोली पवन पुत्र हनुमान की जय, बजरंगबली महाराज की जय। ऐसे, या तो सामने हाथ कर लेंगे या कंधों के ऊपर। पहले आधा। कोई भी अभ्यास यदि हैवी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो एकदम पूरा नहीं, धीरे धीरे शरीर को उसके अनुसार ढालते हैं, फिर पूरा बैठ गए। ऐसे। अगला अभ्यास, साइड में हो जाएंगे। एक सांस के साथ में एक अभ्यास। ऐसे। अगला अभ्यास, वक्ष विकास। ऐसे सामने से और पीछे जाएंगे पूरा आसमान। ऐसे। बस ध्यान क्या करना है आसनों में, व्यायाम में, कि यदि हाइड्रोसिल की समस्या है, हर्निया की समस्या है तो कभी पीछे की ओर नहीं जाते हैं, और कमर में दर्द है तो आगे की ओर नहीं झुकते हैं। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, बाकी सभी लोग कर सकते हैं। हाइड्रोसिल हर्निया में पीछे की ओर नहीं, कमर दर्द में आगे की ओर नहीं।
चलिए अगला अभ्यास कोणासन। ये जो हाथ ऊपर जा रहा है उसी के साथ में दृष्टि, ऐसे। अगला अभ्यास धीरे धीरे और यदि सामर्थ्यपूर्ण और पूरी ऊर्जा से ओतप्रोत है तो तेजी के साथ भी कर सकते हैं। ऐसे। अब करेंगे अगला अभ्यास पाद हस्तासन। पैर और हाथ जिस स्थिति में जाते हैं वही कहलाता है पाद हस्तासन। बहुत अच्छे, सभी लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ऐसे ही। चलिए अगला अभ्यास करेंगे अब हम। ये 10 अभ्यास हो गए। 11वां अभ्यास पीटी। आज गिन करके 100 बार 100 बार नहीं 50 बार, फिर 100 में 50 बार कम से कम करेंगे पीटी। ऐसे ही ऐसे 50 60 70 बार। अगला करेंगे हम योगिक जो कि अभ्यास में अंतिम अभ्यास योगिक डांस। ये इसमें तरीका गलत ये हो जाता है यदि हम ध्यान ना करें। हमें गलत तरीके बहुत हो सकते हैं किसी भी काम को करने के। सही तरीका है ये सीधा रहेगा एकदम, और जब ये गया तो दोनों विपरीत ऐसे। ये वाला हाथ थोड़ा सा, ये हाथ सीधा रहेगा जब इधर जा रहे हैं बाईं ओर, तो ये हाथ थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा ये, और नीचे नहीं आएंगे हाथ। हमारे हाथ नीचे आने लगते हैं, हम उसका ध्यान नहीं करते। ऐसे ऐसे परफेक्ट समय, विधि, समर्पण, निरंतरता, एकाग्रता।
समय भी लगा रहे हैं तो विधि ठीक हो, समर्पण पूरा हो, निरंतरता हो। चलिए 3 बार लंबी गहरी सांस भरेंगे। चलिए अब इसी में हम करेंगे। अब देखिए, जब आयु बढ़ने लगती है और जिन्होंने बचपन से ध्यान नहीं दिया, आप लोग नहीं, आप लोगों के दूर दूर के लोग, पड़ोसी भी नहीं आप लोगों के, क्योंकि आप तो योग निरंतर कर रहे हैं, योगा टीम के साथ जुड़ करके और पहले से भी कर रहे हैं। तो ऐसे अब ये जो पैर हैं, कभी घुटने मिलने नहीं चाहिए। यदि मिल रहे हैं बच्चों के तो उनको लिए गरुड़ासन, और यदि आप कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। ऐसे ऐसे गरुड़ासन, ऐसे वृक्षासन, एक पैर से ऐसे ध्रुवासन की स्थिति में, और ऊपर कर लेंगे तो ये वृक्षासन की स्थिति। ये ध्यान के लिए बहुत अच्छा है, बैलेंस के लिए। ऐसे ऐसे ही दूसरे पैर से कर लेंगे। प्रणाम मुद्रा में, प्रणाम अवस्था, ध्रुवासन, और ऊपर कर लिया तो एकदम सीधा। ऐसे ही। चलिए सूर्य नमस्कार के 3 अभ्यास कर लेते हैं। 12 अभ्यासों में से 3 राउंड। आइए करते हैं सूर्य नमस्कार। 1, 2 में ऊपर, 3 में ऐसे, 4 में बायां पैर पीछे, 5 ऐसे पर्वतासन, साष्टांग प्रणाम, 6 अंग लगते नीचे, साष्टांग प्रणाम, 6 अंगों के साथ में प्रणाम। आगे छोड़ जाएंगे भुजंगासन, फिर कमर उठा देंगे, यहां से रिपीट होना शुरू हो जाता है। आगे घुटने एकदम सीधे करने का प्रयास, पादहस्तासन, और फिर उत्तान हस्तासन और प्रणाम। एक अभ्यास हुआ, फिर इसी का पुनरावृत्ति करेंगे, थोड़ा फास्ट, क्योंकि सभी लोगों को आता है। बारह अभ्यास हैं इसके। ऐसे 5 बार, 11 बार, 21 बार। चलिए बैठ जाएंगे, और बैठ करके एकदम, बैठने में भी हम एकदम बैठ करके ऐसे नहीं केवल कि हम सीधे प्राणायाम में आ गए, तो उसके लिए हमें थोड़े थोड़े से तो सूक्ष्म अभ्यास, जैसे कल मैंने बताया था आपको, ये
क्योंकि श्वास को सामान्य होने में भी थोड़ा समय लगता है। तो उसके लिए एकदम में बैठना नहीं है, एकदम कोई लेट करके आसन नहीं करने हैं। पेट के बल, पीठ के बल या बैठ करके भी करेंगे तो थोड़ी गति, इसलिए 4 प्रकार से बांटा गया योग को: आसन, प्राणायाम, सूक्ष्म अभ्यास और तीव्र अभ्यास अर्थात व्यायाम। ऐसे उल्टा, ऐसे दूसरे पैर से कर लेंगे। उल्टा घुमा लेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही। चलिए, दोनों हाथ ऐसे कर लेंगे, ऐसे, और कमर वाले हिस्से को उठा देंगे। वापस सांस भरी और ऐसे एक बार और करेंगे, ऐसे। चलिए, अब हम करेंगे कुछ आसन जिनमें स्थिर सुखम आसन, स्थिरता पूर्वक सुपूर्वक एक किसी स्थिति में बैठ जाएं, वो एक आसन कहलाते हैं सहजता पूर्व। तो हम आसनों में भी यदि हम ऐसे बैठ रहे हैं, अब बहुत सारी समस्याएं हैं, आयु के अनुसार भी होती हैं और कम आयु में भी हो जाती हैं। तो हम जब ऐसे बैठते हैं, जिनको धात रोग हैं, जिनको यूरिन बार बार आ रही है, ऐसे इसको नीचे मलमूत्र द्वार के बीच में लगाया, एड़ी को ऐसे, और ऊपर से ऐसे अपनी जननेंद्रिय को दबा दिया, ऐसे, और ये ऐसे बैठ जाएं। और इसमें जब हम या तो बैठ के अभ्यास कर लें और प्राणायाम करें, तब भी इस अभ्यास में करें। तो बार बार बहुमूत्र की समस्या है, बार बार जाना, सोने के बाद 2-3 बार जा रहे हैं, 3-4 बार जा रहे हैं, तो नींद भी डिस्टर्ब होती है, और नींद डिस्टर्ब होगी तो हमारे बीपी भी बैलेंस हो जाएगा और शरीर के पूरा रिदम बिगड़ जाता है। तो ऐसे, और कम आयु वर्ग को जो अन्य समस्याएं हैं उनसे भी छुटकारा मिलेगा। तीन बार लंबी गहरी सांस, ऐसे। इसमें बैठ करके प्राणायाम, और पद्मासन में बैठ जाएं। जो लोग पद्मासन में बैठ सकते हैं, ये पद्मासन में भी बैठ जाएं। और पढ़ाई कर रहे हैं या कोई अध्ययन अभ्यास कर रहे हैं या खाली योग का अभ्यास भी करना है तब भी। और पढ़ते पढ़ते, छोटे बच्चों को भी मैंने देखा है, बच्चे बताते हैं स्कूल में कि सर यहाँ पर दर्द होने लगा, या किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो रही है, तो ऐसे समय में या पढ़ते ही, यूं तो सभी को नींद आती है, एकदम जैसी किताब आती है, सबसे अच्छी दवाई है। जब नींद नहीं आ रही तो पढ़ाई करने लग जाओ, बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी दवाई है और बड़ों के लिए भी है। तो ऐसे बगल में हाथ लगाया, ऐसे पार्श्व में, और सांस भरी, पीछे की ओर गर्दन कर दी, वापस। इससे 3 से 5 अभ्यास कर लें, नींद तुरंत भाग जाती है। सांस भरी, गर्दन पूरी पीछे की ओर। जब आगे आएंगे तो वो जो हमारा लिरिक्स वेल है, कंठकूप है, उसको जाकर स्पर्श करेगी हमारी चिन्ह, हमारी ठोड़ी। ऐसे यह अभ्यास। अब बैठेंगे हम वज्रासन में। वज्रासन में पैर दंडासन में, और बाएं पैर पीछे ले गए, दाएं पैर पीछे ले गए, एक साइड को थोड़ा सा झुक करके, और धीरे से ऐसे बैठ गए, वज्रासन। ऐसे 3 बार लंबी गहरी सांस,
और पहले हमने खूब सुना और बहुत लोग कहते भी थे सब, और हम देखते भी हैं कि खाना खाने के बाद टहल लो, लेकिन उससे भी ज्यादा हमारे पूर्वजों ने बताया कि खाना खाने के तुरंत बाद कुछ काम करना है तो वज्रासन। वज्रासन का बिल्कुल अलग महत्व है और टहलने का बिल्कुल अलग महत्व है। एकदम टहलना नहीं है, खाना खाने के पश्चात, खाना खाने के बाद वज्रासन में ही बैठना है, क्योंकि जैसे हमने भोजन लिया तो पूरा ब्लड का सर्कुलेशन टुवर्ड्स हमारे स्टमक होने लगता है। तो उसके लिए अगर हम टहलेंगे तो हमारा फिर फ्लो होने लगेगा पैरों की ओर, तो फिर दूसरी समस्याएं होंगी। तो हम वज्रासन, और वज्रासन के बाद में बैठते हैं हम गोमुखासन में। किसी भी एक पैर की एड़ी पर बैठ जाएंगे, जो हाथ, जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा और पीछे से ऐसे पकड़ लेंगे, और जितनी देर बैठ पाए स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक, जब तक बैठ पाए, जबरदस्ती नहीं करनी है। श्वास सामान्य रहेगा, जितनी देर बैठ पाए ऐसे रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे। फिर पोजीशन में आएंगे, दूसरे पैर से करेंगे। एक पैर की एड़ी पर बैठेंगे और दूसरे पैर को इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि घुटने के ऊपर घुटना रहेगा और जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा, गोमुखासन। दूसरी साइड से एक बार और करेंगे, रिलीज कर लेंगे, रिलैक्स करेंगे और पुनः रिपीट करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा और पीछे से जाकर के मिल जाएगा। पकड़ पा रहे हैं तो ठीक है, और नहीं पकड़ पा रहे हैं तो प्रयास कर लेंगे, पकड़ में आ जाएगा। जिनका आ रहा है बहुत ही सराहनीय है। इस आयु में भी यदि ऐसे पकड़ ले रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। वापस दो दो अभ्यास। गोमुखासन ऐसे, ये वापस रिलीज एंड रिलैक्स। 3 बार गहरी सांस भरेंगे, चलिए अब करेंगे हम वक्रासन। एक पैर को फोल्ड कर देंगे और जो पैर फोल्ड किया है उसी साइड वाला हाथ पीछे रहेगा, और जो सामने पैर है उसी के साइड वाला हाथ ऐसे रहेगा, थोड़ा सा झुका करके ये ऐसे बाहर की ओर से, ये भी बाहर से और उधर पकड़ेंगे भी बाहर से, और दृष्टि हमारी रहेगी कंधे की ओर से पीछे की ओर, या तो जो मध्यमा है उसको देखते रहते हैं, मिडिल फिंगर, या पीछे की ओर। चिन्ह हमारी समानांतर रहेगी, जो हमारे स्कंद हैं, कंधे या शोल्डर है। वापस रिलीज एंड रिलैक्स। दूसरे पैर से करेंगे, जो पैर फोल्ड हो रहा है वह उसी साइड का हाथ पीछे जाएगा, और जो पैर सामने है वही हाथ दोनों पैरों के बाहर की ओर से, और चिन्ह हमारी रहेगी समानांतर कंधे के, शोल्डर के, और दृष्टि रहेगी या तो पीछे की ओर या मध्यमा, जो उंगली है हमारी मिडिल फिंगर, वहां। रिलीज एंड रिलैक्स। इसकी अब पुनरावृत्ति कर लेंगे, दो दो अभ्यास कर रहे हैं।
रिलीज करेंगे और इसका अंतिम अभ्यास करेंगे। रिलीज कर देंगे, रिलैक्स करेंगे, 3 बार गहरी सांस। चलिए थोड़ा सा एडवांस एक आसन वकासन। वकासन जो लोग कर पाए वे कर लेंगे, जो नहीं कर पाए वे कोई अन्य अभ्यास कर लेंगे। ऐसे वकासन, पक्षी आसन भी बोलते हैं, वक बगुले की तरह। ये ध्यानात्मक योग में ऐसे। और तुलासन सभी कर लेते हैं और उसका एक और एडवांस है तुलासन। तुलासन के करने से डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होने लगता है। कैसे अभी हम पेट हमारा यदि गड़बड़ है, नाभि डिग जाती है, तो सांस भरी ऐसे साइड में और ऐसे उठ गए, ये जितनी देर रुक पाए। और बच्चों को यदि बचपन से अभ्यास डाला जाए तो फिर उनको कोई समस्या नहीं होती है। और आप में से भी कुछ लोग करते होंगे या सभी करते होंगे ऐसे सांस भरी और ऐसे ये। फिर ज्यादा देर रुकना है तो श्वास सामान्य रहेगी, पूरा उठ जाते हैं। और इसका और थोड़ा सा एडवांस है, तो सामने ऐसे पैर किए और पूरा उठा देते हैं हाथों पर बैलेंस बनाते हुए। पूरा उठ जाते हैं सांस। और इसको थोड़ी सी देर कर लें तो पसीना तुरंत आने लगता है। सांस भरी और ये ऐसे पूरा। चलिए अब करेंगे हम कुछ पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। तो लेट जाएंगे पेट के बल और पहले रिलैक्स कर लेंगे दोनों पैरों को अपने। दोनों पैर से एक साथ अब चिन को रख लेंगे नीचे और दोनों हाथ हमारी जंघाओं के नीचे रहेंगे। शलभासन। यदि एक पैर से भी कर सकते हैं और दोनों पैरों से एक साथ, दोनों पैर से एक साथ करते हैं शलभासन। यस। वापस एक 2 बार और करेंगे, 3 अभ्यास करेंगे शलभासन। वापस सांस भरी शलभासन। इसमें चिन्ह को उठा सकते हैं क्या? जी चिन्ह को उठा सकते हैं क्या कि जमीन पे? चिन्ह को नहीं उठाना है, चिन्ह को जमीन पर रहेगी। दृष्टि थोड़ा सा सामने को 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए जमीन की ओर। चिन्ह को नहीं उठाना है इसमें। चलिए चेंज करेंगे। इसी में अगला आ जाएंगे, अगला अभ्यास। आगे से ये हमने पैरों से उठाया, अब सामने से ऐसे हाथों को साइड में रख लीजिए और नाभि तक उठेंगे। वापस। कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छे अभ्यास है। और सांस के साथ में करते हैं तो आप अनुभव करेंगे
कोई भी ऐसे पेशेंट को देखिए जिसको कमर में दर्द है तो सांसों के एक सामान्य रूप से कराइए, एक सांस के साथ में कराइए तो विशेष लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है तीसरे दिन से ही, क्योंकि 2 दिन में तो दर्द ही शुरू होता है, फिर दर्द कम कम होगा, उसके बाद फिर एकदम ठीक होते वापस। दोनों हाथ चिन के नीचे, पूरा उठ जाएंगे कमर तक, दृष्टि ऊपर की ओर, वापस। और ज्यादा अभ्यास करते हैं हम लोग, देखते रहते हैं स्वामी जी के साथ में, कमर दर्द हुआ तो 100 बार, अभी एक कोई भाई साहब आए थे पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में, तो उन्होंने कहा 100 बार। अब 100 बार ऐसे तो होगा नहीं, तेजी से ऐसे। चलिए, दोनों जो हमारे हाथ हैं वो जंघाओं के बराबर में, हथेली नीचे की ओर, आगे से उठ जाएंगे, वापस। सांस भरी, वापस। पद्म भुजंगासन, दोनों हाथ ऐसे रहेंगे, टिके नहीं रहेंगे जमीन पे, हाथ भी उठेंगे हमारी गर्दन के सिर के साथ में, कंधों के साथ में, ये वापस। सांस भरी, धनुरासन, टखनों को पकड़ लेंगे और झूल लेंगे, और इसमें झूल भी लेते हैं तो पेट की मसाज भी हो जाती है, क्योंकि जो अंग हैं अंदर उनकी भी एक्सरसाइज साइड में भी हो लेते हैं, तो पूरी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका भी व्यायाम हो जाता है। ऐसे ऐसे धन्यवाद। रिलैक्स कर लेंगे। चलिए, विपरीत नौकासन भी कर लेंगे, हाथ सामने एकदम जैसे ताड़ासन की स्थिति होती है ऐसे, और विपरीत नौकासन, पैर भी उठाएंगे, हाथ भी उठाएंगे और चेस्ट तक का रीजन उठेगा, रिलीज एंड रिलैक्स। चलिए, अब कर लेते हैं हम पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन कुछ। ये अभ्यास वो है जो करने ही चाहिए। दोनों हाथ ऐसे, 3 बार लंबी गहरी सांस, चलिए दोनों पैर उठाएंगे 30 डिग्री में एक साथ। कमर में दर्द है तो एक साथ नहीं उठाते, बस इतना से ध्यान रखना है। कमर में दर्द है तो एक एक पैर से, और कमर ठीक है कोई समस्या नहीं तो दोनों पैर से एक साथ,
वापस सांस भरी, वापस। सेतु बंदासन, दोनों पैर को फोल्ड करेंगे और कमर के जो रीजन है उसको उठा देंगे। वापस करेंगे नौकासन। दोनों हाथ अभी रहेंगे पहले जंघों की ओर और हमारे हाथ, हमारी आंखें और पैर के अंगूठे समानांतर रहेंगे। जब तक कंपन ना होना हो जाए तब तक करना है, उस स्थिति तक। सांस भरी, और इसी में कपालभाति भी स्वामी जी महाराज जब करवाते हैं तो उनके बड़े अतिशय लाभ हुए हैं जिनको शुगर का रोग है। चलिए अगला अभ्यास, दोनों हाथ पीछे, पूर्ण नौकासन। पहले हमने विपरीत नौकासन किया था, ये पूर्ण नौकासन। वापस सांस भरी और वापस पूर्ण नौकासन। दोनों पैर फोल्ड करेंगे और दोनों हाथ 90 डिग्री बनाएंगे हमारे शरीर के साथ में, और अब करेंगे मर्कटासन। मर्कटासन का पहला अभ्यास, घुटने के ऊपर घुटना, टखने के ऊपर टखना, ऐसे गर्दन विपरीत दिशा में। कमर दर्द के लिए, वायु रोगों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है मर्कटासन। देर तक करते हैं तब जब हम एक सांस के साथ में अभ्यास करेंगे तो सांसों के अनुरूप, और जब देर तक करेंगे तो श्वास सामान्य रहती है मर्कटासन की स्थिति में आने के बाद। जिनको गैस बनती है उन्हें कौन कौन से आसन करना चाहिए? जी, मर्कटासन से करवाइए और पवन मुक्तासन करवाइए और लेट करके साइकिलिंग करवाइए, द्विचक्रिकासन और पादवृत्तासन, सेतु बंदासन। कमर दर्द में भी लाभ मिलेगा, और जो दर्द है, दर्द का कारण ही वायु विकार है। ओम जी ओम सर। तुलासन, ऐसे और गैस्ट्रिक जब हो रही है तो भोजन में भी, जैसे हम चावल खा रहे हैं, जैसे गेहूं की रोटी खा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा मोटे अनाज का यदि हम शुरू कर दें और भोजन को आधा कर दें, समय को दोगुना कर दें चबाने का, तो उसमें उससे ही बहुत ज्यादा लाभ मिलने लगता है। गैस बन रही है, इसका मतलब यह है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है। मर्कटासन का दूसरा अभ्यास, अब यदि वो नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए जो सहयोगी आसन है उनमें वे आसन, जैसे पवन मुक्त आसन बहुत ही अच्छा है, तुरंत पवन मुक्त होती है। अब पवन यदि अंदर रहेगी तो वो कहीं ना कहीं जाएगी, और जहां पर जाएगी अननेसेसरी, वहां पर कुछ ना कुछ अपना काम करेगी, और परिणाम दिखाई पड़ता है दर्द के रूप में। जैसे कि हमने सुना है कि किसी किसी के दिमाग में हवा चढ़ गई, अब हवा क्या करे, तो उसमें जो हमारी प्राणायाम रहस्य की पुस्तक है उसमें पहला ही सूत्र है, पित्तम पंगो कफा पंगो पंगोवो मलधातवा
पित्तम पंगु कफः पंगु पंगु मलधातवा वायुना यत्र नियन्ते गच्छन्ति तत्र मेघवत् पवनस्तेषु बलवान विभाग करणान् मता रजो गुणमया सूक्ष्मो शीतो रूक्षो लघुश्चलः। ऐसे चलिए इसका भी चर्चा करेंगे प्राणायाम के समय में। पवन मुक्त आसन, ये ऐसे हमने कर लिया ये और झूल लिया ये, या तो ऐसी स्थिति में रुक जाएं थोड़ी देर, और इसमें हम कपालभाति करते हैं तो दस गुना लाभ मिलता है सामान्य पवन मुक्तासन और इसके साथ में। 10 गुना लाभ का मतलब जो काम 10 मिनट में होगा वो यहाँ पर 1 मिनट में हो जाएगा। और फिर झूल भी लेते हैं ऐसे, जिनको वायु विकार है, और साथ में ऐसे भी हो लेंगे ये बच्चों की तरह। ऐसे ये, और दोनों पैर ऐसे पकड़े, और ये जो अपना नाक है उसको स्पर्श करेंगे, ये जो अंगूठों का अगला हिस्सा है पैर के अंगूठों का, ऐसे। अब बहुत ज्यादा उम्र है या नहीं कर पा रहे हैं, अभ्यास नहीं है तो नहीं हो पाएगा, लेकिन बच्चों को यदि प्रारंभ से करें तो ये समस्या होगी ही नहीं उनको। ऐसे, और अंत में लगा लेंगे इसी में, क्योंकि थोड़ा प्राणायाम भी करना है तो कर लेंगे चक्रासन। चक्रासन ये भी वायु विकार के लिए। ये आज आसन करे आज, इतने भी यदि कर लें तो गैस्ट्रिक की समस्या होगी नहीं। बस भोजन में थोड़ा सा अलग से अतिरिक्त यह ध्यान रखना है कि जितने भी रोटी खा रहे हैं, अब प्रश्न नहीं उठता कि कोई 1-2 ही रोटी खा रहा है, तो वैसे तो बोला जाता है जो भी डाइट है उसकी आधा करो, समय को दोगुना करो। पानी को परम पूज्य स्वामी जी महाराज बताते हैं कि 40 मिनट बाद पियो, और इस प्रकार से हम करें तो गैस्ट्रिक की समस्या खत्म हो जाती है। एक हाथ जो बाएं हाथ तक पीछे जाएगा, बाईं करवट लेके दाहिने हाथ का सहारा लेकर के उठ जाते हैं और बैठ जाएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका शब्द भट्टी, भट्टी से जैसे लोहार की भट्टी होती है, और जो धौकनी चला करके जो हम लोहा देते हैं, कोई लोहे की रॉड दे दी, उस रॉड के जब देते हैं तब हम बोलते हैं कि हमें हंसिया बना दो, दरांती बना दो, खुरपी बना दो, कुदाल बना दो, फावड़ा बना दो। विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र या अन्य जो यंत्र हैं जो बनाए जाते हैं, तो बनाए जाते हैं गर्म करके, बिना गर्म करे संभव ही नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले करते हैं हम भस्त्रिका प्राणायाम। एक एक सेल को एनर्जाइज करते हैं। सांस भरी, छोड़ी, सांस भरी, छोड़ी। और कल भी हमने चर्चा की थी 3 प्रकार से करते हैं, तो उस पर चर्चा ना करते हुए हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार सांस भरी और छोड़ी। एक नेबुलाइजर मशीन है, उसको भी हम देख सकते हैं कि हमारे जो आप लोगों के पास भी होगी, हम इसको भी हम देखते हैं। 2 गोलियां हैं, एक यह जो है ये 600 सीसी, ये 900 सीसी, ये 1200 सीसी। अब जितनी ताकत हम लगा पाते हैं, और सबसे, क्योंकि आप लोग जो शंख बजाते हैं, मुझे भी शंख बजाना नहीं आता, मुझे भी आप लोग सिखाएंगे शंख बजाने, मुझे भी सीखना है। लेकिन यदि जब तक नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने, ये तो आज के समय आए हैं, हमारे पूर्वजों ने इसका भी बहुत एडवांस में पहले से निकाल रखा है शंख। तो जब तक शंख नहीं बज रहा है तब तक
ये ऐसे हम अपने फेफड़ों की ताकत, पहले फूंक मारते हुए ऐसे, अभी तीसरी गोली मेरे से भी नहीं हिल रही, अभी मैं कल नहीं लेके आया हूं ये। और इसको अंदर को सांस लेंगे तो ऐसे, तो इससे भी हम अपने फेफड़ों की गति को, और अब फेफड़ों को मजबूत करना है तो उसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम जबरदस्त है। केवल भस्त्रिका प्राणायाम से ही पसीना आने लगता है यदि हम केवल भस्त्रिका प्राणायाम करें। सभी प्राणायाम अपने आप में संपूर्ण हैं, लेकिन हम जैसे जैसे स्वामी जी महाराज बताते हैं, समय, किसी भी काम को करने के लिए समय चाहिए, विधि ठीक हो, समर्पण पूरा हो, निरंतरता हो और एकाग्रता हो। ये 5 चीजें यदि हैं तो हमें काम हमारा हो जाता है। लाभ तब मिलेगा जब 5 में हमारा मन हो। लाभ हमें तब नहीं मिल पाता है जब 5 में से कोई भी एक चीज लैप्स हो रही हो, छूट रही हो। भस्त्रिका प्राणायाम और कब तक करना है कि जब मैंने ये हमारे कान के नीचे के कोमल हिस्सा, ये हमारी जो पीपल्स हैं, हाई आई, ये पुतलियां हैं इनमें, और हमारे मसूड़े हैं ये, और हमारे फिर धीरे धीरे चेहरे के ऊपर कंपन जैसा होने लगता है, तब तक करना है। कपालभाति करते रहते हैं। मैं आपके बीच में एक मंत्र रखा था, पित्तम पंगो कपा पंगो पंगो मलधातवा वायुना यत्र नियंते गच्छन्ति तत्र मेघवत पवनस्ते शुबलवान विभाग कर्णान मथा रजो गुणमया सूक्ष्मो शीतो लघुश्चलः। 3 प्रकार के दोष हैं। पित्तम पंगु, पित्त पंगु है, पंगु माने जो आज के समय में नारा दिया है दिव्यांग का, तो दिव्यांग है या पंगु है, लूला है, लंगड़ा है। पित्तम पंगु, कफा पंगु, कफ भी अपने आप में पंगु है। पंगुवो मल धातवा, 7 धातुओं, 7 उप धातुएं, मल और धातुएं, ये भी पंगु हैं। वायुना यत्र नियंते, वायु जहां पर ले जाना, जिसको जहां पर ले जाना चाहती है, वायुना यत्र नियंते गच्छन्ति तत्र मेघवत। अभी पूरे देश में और आपके महाराष्ट्र में भी, इधर मध्य प्रदेश में भी, और हमारे उत्तराखंड में तो हमेशा भूस्खलन इत्यादि की घटनाएं होती रहती हैं। तो वायुना यत्र नियंते गच्छन्ति तत्र मेघवत, जैसे आसमान में मेघ एक समय में नहीं है और थोड़ी देर में पूरा मेघ आ जाते हैं। गच्छन्ति तत्र मेघवत पवनस्ते शुबलवान विभाग कर्णानमता, इन सभी में जो पवन है अर्थात वायु है, उसी में सबको अलग अलग करने की सामर्थ्य है। पवनस्ते सुबल बलवान विभाग कर्णानमता रजोगुणमय, तो पवन में क्या है, वो रजोगुणमय है, सूक्ष्म है, शीत है। कितना भी हम व्याकुल हो, यदि ठंडी हवा मिल गई तो शरीर एकदम मदमस्त हो जाता है। परमस्तेस बलवान विवाह कर्णानमता रजोगुणमया सूक्ष्मो शीतो रूक्षो, रूखा है, लघुश्चला, और छोटा छोटा करने की सामर्थ्य है। हमने खाया, आंखों के लिए यदि फायदेमंद हमारा बादाम है तो बादाम हमने खाया, पेट में गया, पेट में, लेकिन आंख को लाभ मिल रहा है। तो जो तत्व है वो किसके माध्यम से गए, वो गए वायु के माध्यम से। तो वायु यदि बिगड़ जाए, इसलिए बोलते हैं कि इसकी हवा बिगड़ी हुई है। कोई नहीं बोलता कि पानी बिगड़ा हुआ है, हवा बिगड़ी हुई है। हवा बिगड़ गई तो शरीर का पूरा मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म पूरा बिगड़ जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे कपालभाति, सामान्य गति से, मध्यम गति से, तीव्र गति से। और आज का कपालभाति प्राणायाम में हनुमान चालीसा का पाठ आदरणीय जी। श्री पवन कुमार सर, पतंजलि जैविक अनुसंधान केंद्र हरिद्वार से करने वाले हैं। तो मैं सादर निवेदन के साथ उनको आमंत्रित करती हूँ। जी आदरणीय पवन कुमार सर।
बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। जी नमस्कार। सभी लोग कपाल भारती करते रहें। नमस्कार। मैं हनुमान चालीसा पाठ करूंगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। करो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लागी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राय सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा,
कीजे नाथ हृदय महदेरा, पवन तनय संकट हर मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभी संतन की जय, हर परिवार की जय। जी आदरणीय योगाचार्य जी अपना माइक खोल दीजिए। उज्जाई प्राणायाम। पवन कुमार सर का हनुमान चालीसा का पाठ। धन्यवाद सर। उज्जाई प्राणायाम करेंगे। श्वास जब अंदर जाएगी तो रगड़ते हुए कंठ से जाती है। जितनी देर रोक पाए उतनी देर रोकते हैं और गरम गरम श्वास को निकालते हैं दाई नासिका बंद करके बाई नासिका से। आइए करते हैं हम अब अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। दाई नासिका बंद करेंगे, बाई से प्रारंभ करेंगे। धीरे धीरे मध्यम गति से, तीव्र गति से, जैसा जिसमें सुख लगे, जिसमें अच्छा करके लगे, ऐसे धीरे धीरे बस तारतम्यता बनी रहेगी। सांस लेने और छोड़ने में जो तारतम्यता है, रिदम है, वो बना रहेगा। दायां सूर्येश्वर, बायां चंद्रेश्वर। और हमारे शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में करीब 98.5 डिग्री सेल्सियस में 38, 39। और आहार के संबंध में, चूंकि ये योग आहार की टीम निरंतर करवा रही, तो आहार के संबंध में एक दो बातें कहना चाहूंगा। मैंने भी अनुभव किया लंबे समय से, क्योंकि अभी मैंने अभ्यास किया कि शाम का यदि भोजन हम कम कर दें या दूध लें या हल्का भोजन लें, बिल्कुल हल्का लें या ना लें। ना लें का मतलब बिल्कुल निराहार नहीं रहना है, कुछ ना कुछ लेना है हल्का। दूध सबसे बढ़िया है, क्योंकि दूध अपने आप में संपूर्ण आहार है। दूध ले लीजिए, एक आध जैसे केला ले लिया, या फिर कोई भी एक शाम के समय करीब 5-6 बजे के समय कोई फल ले लिया। उसके बाद में शाम को दूध पी के सो जाइए। कुछ दिन, 2-3 दिन समस्या लगेगी। मुझे भी रात में भूख लगी, लेकिन फिर मैंने अनुभव अब किया कि मैं शाम को खाना मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है, तो उसमें एनर्जी का लेवल अपने आप बढ़ जाता है अगले दिन। तो 3-4 दिन थोड़ा एबनॉर्मल लगेगा। और सुबह के समय आपको जितना गरिष्ठ भी खाना है तो गरिष्ठ खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उससे थोड़ा कम दोपहर में और शाम को निराहार। ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे पूरा शरीर अपने आप ही इलाज करने लगता है।
चिकित्सा करने लगता है अपने आप ही, धीरे धीरे ऐसे सांस भरना। और वनस्पति घी जो मिलता है मार्केट में, बिल्कुल गाढ़ा, आपने देखा होगा कि इतनी गर्मी में भी वो पिघलता नहीं है। ऐसा तो अभी ये देशी घी भी मार्केट में बेच रहे हैं लोग, लेकिन यदि उस घी को हम खाएं, वनस्पति घी को, और जितने भी आप देखेंगे, जितने ठेले वाले हैं, जितने भी होटल वाले हैं, जितनी भी तली हुई चीज हम खा रहे हैं, वो सब वही लगाते हैं। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट है 46.5 उस घी का, और हमारे शरीर का रहता है तापमान 38-39। ये करीब करीब 7 से 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। यही समस्या की जड़ है कि हमारे शरीर में जब वो डिपॉजिट होते रहेगा, और फिर धीरे धीरे हमारी आर्टरीज बंद होंगी और एक दिन हमको हार्ट अटैक आ जाएगा। हार्ट अटैक की बहुत सारी समस्याएं, लेकिन एक बड़ा कारण ये भी है, किडनी भी खराब करेगा, क्योंकि जब डिपॉजिट होगा तो चिकनापट रहेगी हर एक सेल में, और हर सेल फिर अपने काम नहीं कर पाता है। तो हम इससे दूर रहें कि वनस्पति जो घी है, इसलिए बोला गया कि माँ के हाथ का खाना सबसे अच्छा। बाहर वाले को किसी ने नहीं कहा, कितना भी बड़ा 5 स्टार होटल है, 7 स्टार होटल है, कोई नहीं बोलता कि उसका खाना अच्छा। माँ के हाथ का सबसे अच्छा। क्यों? माँ को पता है कि कैसे बनाना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। धीरे धीरे सांस भरना और वैसे ही छोड़ना। सांस भरी तो वनस्पति घी से बनी हुई कोई भी चीज हम कम से कम ना लें, वो बहुत ही ज्यादा घातक है। टिक्की है, चाउमीन है, ब्रेड पकौड़े हैं, ये सब के सब बनाते हैं अधिकतर लोग इसी में, क्योंकि वो सस्ता भी पड़ता है। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हुए, क्योंकि समय अपनी गति से चल रहा है, हम एक दो अभ्यास करते हैं दांतों के लिए और शीतकारी। दांतों की बड़ी समस्याएं हैं। 35 के बाद में जो दांतों के जो गैप्स हैं, हड्डियों के गैप्स बढ़ने लगते हैं, और जब हड्डियों में गैप्स बढ़ेंगे तो कैविटी जमा होगी। ये हमारे इंटरनल जो हमारे पार्ट हैं उनमें भी, और दांतों में साफ साफ दिखाई पड़ती है। कैविटी जमा हो रही है दांतों में, इसके लिए सबसे अच्छा अभ्यास है, आपके आसपास में यदि आम के पत्ते हैं तो 2-3 पत्ते आम के पान के पत्तों की तरह चबा लीजिए, तो दांत एकदम धीरे धीरे एकदम सफेद होने लगते हैं, बढ़िया होने लगते हैं, मैल कटने लगता है। और शीतकारी प्राणायाम में, शीतली प्राणायाम में इनहेल किया। अब ठंड आ रही है तो ठंड में थोड़ा, जिनकी कफ की प्रवृत्ति है वे ना करें, और जिनके पेट में गर्मी है, तलवों में गर्मी है, उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। आंखें गर्म रहती हैं, उनके लिए बहुत अच्छे अभ्यास हैं शीतकारी और शीतली प्राणायाम। अब हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे, पूर्णता की ओर। भ्रामरी उद्गीत, 2 अभ्यास, 3 अभ्यास करेंगे। Mm.